तो सबसे पहला हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? रिलेशन। अब जरा ध्यान दे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। तो ए और बी हमारे पास दो सेट हैं। देन एनी सबसेट, जरा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। उसको क्या रीड करते हैं हम लोग? रिलेशन। तो एक बात याद रखना है कि अगर आपको रिलेशन लिखना है तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी सबको आ गया, कल हमने पूरा एक्सरसाइज इसके ऊपर डिस्कस किया, मतलब जितने सब थे। तो वहां पे दिक्कत नहीं है, यानी पेयर फॉर्म करना है, ऐसे ना हमारे पास एक बार पेयर फॉर्म कर लिया, फिर उसमें से कुछ एलिमेंट लिए, यानी कि सबसेट। तो वो जो सबसेट है उसको हम क्या रीड कर रहे हैं? रिलेशन। अब जरा ध्यान देना, इफ रिलेशन एज आर, और रिलेशन अगर क्या है? आर, देन इट इज written as, then it is written as। अब जरा ध्यान देना, R such that A to B, क्या लिख रहे हैं? R such that A to B, यानी कि रिलेशन को R का रिलेशन है, किसके बीच में है? A और B के बीच में, जहां पर A क्या है? डोमेन, और B क्या है? कोडोमेन। तो अब यहां पर इसके आगे, अब किसके आगे जा रहे हैं? इन R such that A to B, A is called domain। A को क्या रीड करते हैं हम लोग? डोमेन। B is called कोडोमेन। बात समझ में आ रहा है क्या? ये हमारे पास। अब जरा थर्ड जो है वो थोड़ा ऑड है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। जरा ध्यान दो, मैं क्या लिख रहा हूं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर associated with some element of set A is called रेंज। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? रेंज। तो रेंज थोड़ा सा ऑड है, बाकी अगर आप देखें तो दो सिंपल हैं। अगर रिलेशन आर सच दैट ए टू बी है तो ए को क्या बोलना है? यानी कि ए क्रॉस बी था ना, तो पहला ए आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है? बी। तो जो फर्स्ट आ रहा है वो क्या है? डोमेन, और जो बाद में आ रहा है वो। फिर रेंज में किसके एलिमेंट है? जो बाद में सेट आ रहा है, यानी बी के एलिमेंट है, लेकिन कौन से? जो ए के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है या फिर ज्वाइन है, ये हमारे पास। अब अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता बी क्रॉस से, है ना, और इसके लिए मैंने कोई रिलेशन आर लिया रहता, तो क्या लिखता? आर सच दैट बी टू ए। अब इसमें डोमेन क्या होता? कोडोमेन। रेंज क्या होता? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर एसोसिएटेड विद ऑफ सेट बी। तो बात समझ में आ रहा है क्या? तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हो, आइदर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। बात समझ में आ रहा है? तो रेंज हो, डोमेन हो, कोडोमेन हो, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लिया है। अगर हमने ए क्रॉस बी लिया है तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर बी क्रॉस लिया है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर? एनी डाउट? अब जरा नोट करो, फिर मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके देता हूं।
हो गया क्या कंप्लीट? अब जैसा मैंने कहा मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं और मैं 3 अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे लेने वाला हूँ। मतलब सेट 2 सेम रखेंगे और 3 उनके सबसेट लेंगे। आइडेंटिफाई करना है कि वो जो सबसेट दिया है इट इज अ रिलेशन और नॉट। इफ रिलेशन देन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। रिलेशन होगा तो ही क्या होगा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज होगा। अगर रिलेशन नहीं है तो वो उधर ही खत्म हो जाएगा, ना डोमेन आएगा, ना कोडोमेन और ना ही रेंज। बस समझ आ रहा है? तो अब हमने किस तरह से इसको कंप्लीट करना है या फिर एग्जांपल और उसके हेल्प से हम इसको कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सपोज दैट हमारे पास 2 सेट हैं और वो 2 सेट में क्या कंसीडर कर रहा हूँ जरा देखें। एग्जांपल और इस तरह से लिखें, लेट, ये मेरे साथ स्टार्ट करो। A is equal to 1, 2 and B is equal to 1, 2, 3, 4। हमने 2 सेट लिए हैं A एंड B। Identify the range. Identify the range from the following if, sorry मेरे पास से एक एरर है यहाँ पे। रेंज को कट करके क्या लिखना था, रिलेशन। जरा करेक्शन करो। तो आइडेंटिफाई द रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इफ गिवन एज relation, if given as relation, then write domain, codomain and range। तो अगर रिलेशन है तो फिर हमको क्या लिखना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो पहला एग्जांपल जो है वो इस तरह से लिख रहा हूं, 1, 2, 1, 3, या चलो 2, 3, ये 2 पेयर लिए मैंने। नेक्स्ट 1, 1, 2, 4, नेक्स्ट यानी कि नंबर 2 और अब नंबर 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4। लिखा सबने? तो पहला क्या है, 1, 2, 2, 3, दूसरा है 1, 1, 2, 4 और तीसरा है 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4। अब जरा सॉल्यूशन, और हम यहाँ पर A क्रॉस B ही कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं? A क्रॉस B। A अपने पास क्या गिवन है, 1, 2 and B is equal to 1, 2, 3, 4। सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है ना? yes। तो जरा लिखें A क्रॉस B इक्वल टू, ये सब लिख सकते हैं। तो A और B नोट किया, A क्रॉस B यानी कि पेयर फॉर्म करना है A और B के सेट्स का। तो पहला क्या आ जाएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। ये समझा? तो पेयर कैसा, जरा यहाँ पे ध्यान दो। 1 का पेयर 1 के साथ, फिर 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ। फिर ऐसे किसके साथ स्टार्ट किया, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। ये एक क्रॉस B है। अब पार्ट नंबर 1 के लिए आए। सबके पास हो गया लिख करके क्रॉस B? अब जरा ध्यान देना। अब मुझे ये चेक करके बताओ 1, 2 और 2, 3 क्या A क्रॉस B के अंदर है? 1, 2, 2, 3 दोनों है। इसका मतलब ये जो सेट है ये इसका क्या है, सबसेट है। तो अब जरा ध्यान दे, 1, 2 और
2, 3 is the subset of, डायरेक्ट लिख देंगे A क्रॉस B, तो therefore it is रिलेशन, तो ये रिलेशन होगा। एनी डाउट? समझ में आ रहा है? यही डेफिनेशन लिख के दिया था ना मैंने, क्या? इफ सॉरी एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन। तो भाई जो हमने पेयर लिखा है 1 2 2 3 वो किसके अंदर है? A क्रॉस B के अंदर है। तो इसका मतलब 1 2 2 3 इज द सबसेट ऑफ, देयरफॉर इट इज रिलेशन। अब अगर रिलेशन है तो फिर क्या लिखना है? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब जरा ध्यान देना, हियर डोमेन इज, डोमेन कौन सा सेट था याद है ना? ए में कौन से एलिमेंट है? 1 2 है ना। कोडोमेन कौन सा सेट था? बी। और बी में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, पूरा बी लेना है। कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड मत करो उसके अंदर, मैंने बहुत क्लियरली लिखा है A is called domain, B is called codomain। अब आते हैं रेंज, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेंज इक्वल टू, अब ये जो आपके पास पेयर है 1 2 2 3, इसमें B का कौन सा एलिमेंट आ रहा है? ये दोनों B के एलिमेंट है ना। सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम B, तो सिर्फ दो एलिमेंट B के ऐसे हैं जो A के एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुए, और कौन कौन से? बात समझ में आया क्या? तो रेंज में सिर्फ दो एलिमेंट आ जाएंगे 2, 3। अब जरा रेंज का डेफिनेशन वापस पढ़ लो जो मैं लिखवा रहा था। इट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B which are associated with some element of set A। तो भाई ये जो हम लिख रहे हैं इसमें फर्स्ट एलिमेंट तो A से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट किससे आ रहा है? B से। तो B के कौन कौन से दो एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर? 2 और 3। तो रेंज क्या आ जाएगा? 2, 3। बात समझा? अब सेकंड जरा देखते हैं। तो सेकंड बात, अब सेकंड जो है 1 1 और 2 4, चेक करो क्या A क्रॉस B के अंदर आ रहा है? 1 1 यहाँ पर है, 2 4 यहाँ पर। तो इसका मतलब अब ये जो हमने लिखा है क्या था? 1 1 and 2 4 है ना, is the subset of A cross B, so therefore it is relation। बात समझा? यहां तक आने के बाद here, अब वापस से एक बार कोशिश करो, डोमेन बोलो क्या होना चाहिए? बिल्कुल 1 2। कोडोमेन क्या होना चाहिए? बिल्कुल 1 2 3 4। अब रेंज क्या होना चाहिए? बिल्कुल 2 4 या 1 4 1 4। आप देखो क्या लिखा है मैंने? 1 1 2 4। बी के एलिमेंट ये दो हैं जो बाद में लिखे गए पेयर में। तो पहले पेयर में बाद में क्या है और दूसरे में क्या है? तो रेंज में सिर्फ ये दो एलिमेंट है। बात समझा? कोई डाउट किसी को? अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर थर्ड। अब थर्ड पेयर क्या है? 1 2 2 3 एंड 3 4। अब अगर हम यहां पर आपको बोले व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन क्या आएगा? नहीं आएगा कुछ भी। और रेंज, अरे पहला तो ये रिलेशन ही नहीं है ना, तो ना डोमेन आएगा ना कोडोमेन आएगा ना रेंज है। 1 2 2 3 इसके अंदर है, 3 4 कहां है इसमें? नहीं है ना, तो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ, therefore it is not a relation। और जब रिलेशन नहीं है तो ना डोमेन है ना कोडोमेन है ना रेंज है। बात समझा? तो थर्ड के लिए क्या लिखोगे? ये पहला पेयर्स लिखना, सेट है ना, is not a subset of, therefore it is not a relation। बात समझा? चलो दोनों कंप्लीट करो। और अभी ये क्लियर है ना, डोमेन कोडोमेन और रेंज होगा क्या? ठीक है, अभी कंप्लीट।
हाँ खड़े हो जाओ। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। ऐसे ही पूछ रहा। अच्छा अब इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करो कि मैंने रेंज में कौन से एलिमेंट लिखे थे, बी के एलिमेंट लिखे थे, और कोडोमेन है क्या, ऐसा पूछने की जरूरत नहीं है ना। और बैठ बैठ बैठ। और बेटा एक बात और है, मैथमेटिक्स के अंदर एक खास इंपॉर्टेंट, आप जब कुछ लिखते हैं वो लॉजिकली कहीं कनेक्ट होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं लिखते। अगर मैंने कोई डेफिनेशन या टर्म दिया है तो वो किसी के अकॉर्डिंग कनेक्ट हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर्स आते हैं। यानी कि मैं रैंडमली कुछ लिख दूं और कहूं ये आंसर है, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट करो चीजों को कि कहां से क्या चीजें जा रही है। हैंडराइटिंग ना नहीं कुछ भी रहे, मैं ऐसा मेरे सामने नहीं लिखूंगा, बहुत प्रॉपरली और इज्जत से, तो पेज फाड़ के फेंक दूंगा। जब मेडिकल स्टोर पर पर्ची देने जा रही है क्या, दवाई लेने कुछ भी लिखता जाता है, मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं तब भी तो सही, देखता हूँ तो सही लिखते हो, कितना सही लिखता है ये भी देखने का। सिंबल कौन से लॉ में फॉर्म है, बस ये हो गया तेरा रफ। घर पे जाके बनाएगा क्लोज इंटरवल पढ़ा जाएगा सेट की। तो थर्ड के लिए हमने क्या नोट किया, जो सेट है इज नॉट अ सबसेट ऑफ, देयरफॉर इट इज नॉट अ रिलेशन, और अगर रिलेशन नहीं है तो बाकी चीजें अपने आप ओमिट हो जाएगी। तो मे आई होप, जैसा मैं कल भी कह रहा था, ये थोड़ा सा ऑड टॉपिक है, बट इतना भी ऑड नहीं कि ना समझे, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये टीचर्स स्किप करते जाते हैं, क्योंकि इनिशियली उनको एक्सप्लेन करने को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या है, किस तरह से जाएगा। तो बहुत सिंपल है, पहला क्या सबसेट है, तो रिलेशन। अगर सबसेट ए क्रॉस बी का है तो ए क्या है, डोमेन, बी क्या है, कोडोमेन। अब रह गया लास्ट में क्या, रेंज। तो रेंज क्या, वो एलिमेंट बी के, किसके एलिमेंट, बी के, जो ए के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बात समझा। तो ये हमारे पास इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो थर्ड के लिए आपको मालूम है क्या लिखना है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर इट इज नॉट अ रिलेशन। देख ले, तू रफ लिख रहा है तब भी सबसे पीछे तू लिख रहा है, और वो बाकी सब फेयर लिख रहे थे उन्होंने तेरे से पहले खत्म कर दिया। इसीलिए कह रहा हूँ कि तू आराम से लिख और सही लिख। और ध्यान रखना कि इस दिन में निकलते निकलते नोटबुक चेक करने लग जाएगा। तो मेरी आदत ऐसी है, मैं इधर क्लासरूम में नहीं चेक करूंगा, उधर बाहर चेक करूंगा।
और फिर मेरे हाथ में स्केल रहता है, नोटबुक चेक करते हुए तो अच्छे खासा पनिशमेंट देता हूँ। तो नोटबुक प्रॉपर रखो और कंप्लीट रखो। आज देखते हैं निकलते निकलते कितने लोगों का नोटबुक क्लियर और स्पीकर हो गया। यहाँ तक लिख के सबका। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज ओपन करो, क्योंकि कल हमने जो सम्स लिए थे एक जगह आके स्टॉप हो गए थे, क्योंकि उसमें रिलेशन और डोमेन कोडोमेन के बारे में आ गया था, ऐसे ही था ना। तो मैं भी हमने कल 7 8 कहां तक डिस्कस किया था, 6 तक। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो हैं हम उस पे जाते हैं। मुझे एक क्वेश्चन दे दो। चलो अब हमने 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आ रहे हैं 7। राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो चेक नहीं करना है, रिलेशन खुद कह रहे, बस मुझे क्या लिखना है, डोमेन एंड रेंज। रेंज लिखना है, कोडोमेन नहीं लिखना है, सिर्फ डोमेन और रेंज की बात की गई है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट नंबर 1, इसमें हमारे पास इस तरह से गिवन है, पेयर AB such that A belongs to n यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3, 0 इंक्लूड नहीं, वो होल नंबर में आएगा। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और साथ में क्या बोला है, A is less than, A 6 से कम होगा, और B आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, B is equal to 4। अब जरा ध्यान दो, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, पहले इसे मैं टैबुलर फॉर्म में नोट करूंगा। अब सबको मालूम है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ये फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसके लिए कंडीशन दिया इट इज लेस देन 6। तो कौन कौन से, 1 2 3 4 5, और B हमेशा क्या लेना है, ये फिक्स कर दिया। तो क्या होगा, 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4, आगे नहीं जाए, यहीं पर स्टॉप। बात समझा, किसी को डाउट? अब ये तो आ गया हमारे पास। अब डोमेन लिखना है, तो देयरफॉर अब एक बहुत शॉर्टकट तरीका बता, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ पेयर्स। डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ पेयर। ये पेयर्स है ना, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो डोमेन इज 1 2 3 4 5। अब जरा ध्यान से सुनना, रेंज के लिए भी शॉर्टकट, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। किसका, पेयर्स का सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, तो कितनी बार है, लेकिन लिखना कितनी बार है, एक बार, सेट फॉर्म है, तो बस खत्म। तो रेंज इज इक्वल टू 4, डोमेन इज 1 2 3 4 5। किसी को डाउट, समझ में आया? मैंने ये पेयर क्यों लिखे थे, ये क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, या इसका पार्ट नंबर 2। और अब मैं कुछ लोगों को खड़ा करता हूँ जिन्होंने जस्ट एकदम से लिखना शुरू कर दिया, उनको लास्ट स्टेज पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा, मैं जब तक लिख लेता हूँ। AB such that AB both are natural number, लेकिन A plus B is equal to, तो फिर पेयर क्या है, हाँ बोल। एक्चुअली मैं थोड़ा सिस्टमैटिक चलता हूँ ना, इसलिए मैं ऑर्डर में लिखता हूँ, तुम लोग समझ गए ना, फिर रेगुलरिटी बहुत रहती है,
तो आप डायरेक्टली 6 6 मान लो। बोला ठीक है, कोई भी पेयर रॉन्ग नहीं था, बट हम कहां से स्टार्ट करेंगे? अभी समझा? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अभी यहाँ पर क्या, हाँ ऐसा अभी देख, मेरे को नहीं पता ना तो उधर क्या लिख रही है, बट मुझे मालूम है तो लिख रही, इतना मालूम। और उससे क्या होता है ना कि कंसंट्रेशन, और मैं चाहता हूँ कि जब आपको, मैं जहां पे कंसंट्रेशन करने जा रहा हूँ आपका कंसंट्रेशन वहां है, और जब मेरे को जरूरत होती है कि बोलता हूँ साथ में लिखो, जहां मुझे कुछ नहीं करना, यानी कि मैं सिर्फ एज आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको नोट करने में हेल्प कर, तो मैं बोलता हूँ लिखते चले जाओ। अब ये सबको मालूम है मैं क्या लिख रहा हूँ, 111 210 39, बोलो हाँ 7 5 8 4, हाँ नेक्स्ट 10 और 2 11 एंड 1, जी 12 और 0 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? यस, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास बात समझा। अब अगर मैं आपसे कहूं डोमेन, तो डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसके बाद नेक्स्ट रेंज इक्वल टू, मैंने बोला था भाई ऑर्डर मेंटेन करते सेट लिखते वक्त। अब 11 से स्टार्ट कराओगे, यहाँ भी क्या आएगा 1 2 3 आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ऑर्डर मेंटेन करना है। आई बात समझ में? रेस्टोरेंट पे गए और हमने पहले आइसक्रीम ऑर्डर किया, उसके बाद मेन कोर्स ऑर्डर किया, उसके बाद सूप ऑर्डर किया, फिर स्टार्टर ऑर्डर किया, वो वेटर समझ जाएगा ये गलती से आया हुआ बंदा है रेस्टोरेंट में, समझा ना? तो आपको मालूम है ऑर्डर क्या होगा, मालूम है ना? तो वैसे ही ऑर्डर करना पड़ता है। तो सेम जब आप मैथमेटिक्स में हैं तो कुछ स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, यानी कि एलिमेंट लिखते वक्त ऑर्डर मेंटेन करेंगे। तो दूसरा भी हो गया। अब तीसरा अगर आप देखें तो अब इसमें बोलो व्हाट इज द डोमेन, टू एंड कोडोमेन, अरे रेंज देखो, मैं कोडोमेन पूछा, कोडोमेन चाहिए, तो रेंज इज इक्वल टू 4 5 6 7, बात समझा? तो ये हमारे पास, चलो वो अपने आप लिख लोगे, तो होमवर्क डाल दो क्योंकि वहां डायरेक्टली पेयर दिए, ये दोनों जल्दी से कंप्लीट करो। के बाद सबको फांसी चलती है, इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है। कल को लोग मुझे पकड़ेंगे, तुम क्लास से बैठा के बच्चों विमान करते हैं। के साथ साथ खुद भी पूछते हैं। से मुझे एक घंटा लेके आना पड़ेगा, जब ये शाम को नीचे से मारेंगे।
चलो हुआ क्या कंप्लीट? दो वाले कौन? जल्दी लिखो जरा। 1 2 1 3 लिखने को भी इतना टाइम लग रहा है। हो गया ना नोट करके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A is equal to 6 8 और B is equal to 1 3 5। तो दो सेट आपको गिवन है A और B, है ना? और फिर वो क्या कह रहे हैं, लेट R इक्वल टू, रिलेशन R आपको डिफाइन करके दिया A B such that A belongs to A, यानी फर्स्ट एलिमेंट कहां से लेना है? A से लेना है, एंड B belongs to B, सेकंड एलिमेंट B से लेना है, और A माइनस B होना चाहिए इवन नंबर। क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं किस तरह से यहाँ पर, अच्छा ये तो हो गया रिलेशन, शो दैट R इज एन एम्प्टी रिलेशन, यानी कि उसके अंदर कोई भी पेयर आएगा नहीं। अच्छा अब जरा ध्यान दो, सेट A में जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, इवन या ऑड? इवन। और सेट B के एलिमेंट कैसे हैं? ऑड। अगर मैं एक इवन एलिमेंट में से ऑड माइनस करूं तो क्या इवन आएगा? नहीं। क्या आएगा? ऑड आएगा ना। जैसे 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 3 3। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो A माइनस B वो कह रहा है आपसे कि इवन होना चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही सकता नहीं। जब ये हो नहीं सकता तो दैट मींस देयर इज नो एनी एलिमेंट। आया समझ में? तो अब कैसा लिख रहे हैं, आप स्टार्ट करो, लिखो पहला गिवन A इक्वल टू एंड B इक्वल टू, दोनों सेट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन A is equal to, it is 6, 8, B इक्वल टू, ये क्या एलिमेंट है अपने पास? 1 3 5। अब नेक्स्ट ऐसा लिख, therefore A क्रॉस B, पेयर फॉर्म कर सकते हो? yes. बोलो जरा क्या? 6 1 6 3 6 5, after that 8 1 8 3 8 5। लिखा? सबके पास पहुंच गया यहाँ तक? yes. अब इसके बाद ऐसा लिखना, here we have no any pair in A cross B. Here we have no any pair A cross B या in A cross B such that ST यानी कि such that A minus B is an even number। अब आप देखो पहला पेयर क्या है? 6 1, 6 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा? 6 3 6 5 8 1 8 3 8 5। हर बार ऑड मिल रहा है ना, हमको तो उसने बोला था इवन लिखना है, तो कोई पेयर नहीं। Here we have no any pair in A cross B such that A minus B is an even number. So therefore given a relation R is an empty relation, तो वो कैसा होगा? empty relation होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। किसी को डाउट सॉल्यूशन में? बिल्कुल सिंपलेस्ट है, हमने पहले सारे पेयर नोट कर लिए। हाँ अगर कोई पेयर मिलता था तो ये R के अंदर आ जाता था। मान लो ऐसा होता 6 और 2, तो ये डिफरेंस कितना आता था? 4 आता था, तो ये पेयर में, ये पेयर किसमें नोट हो जाता था? R के अंदर। लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसलिए एम्प्टी रिलेशन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
सबका हो गया लिख के? तो प्रॉब्लम नंबर 9 एक बार रीड कर लो फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। नहीं अपने लिए पढ़ लो, मैं पढ़ लेगा, आप अपने लिए पढ़, मैं एक्सप्लेन कर। राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबुलर फॉर्म जो लिख रहे थे हम लोग, एंड हेंस फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अब वो क्या कह रहे हैं, R1 जरा ध्यान से पढ़ना। जो फर्स्ट रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1, R1 इज इक्वल टू, ये आपको इस तरह से दिया है, पेयर क्या लिखना है, a कॉमा a स्क्वायर सच दैट a इज प्राइम, ऐसे ही ना, प्राइम, और साथ में क्या बोला है, प्राइम नंबर लेस देन 15। अब जरा सभी स्टूडेंट ध्यान देना, मैं यहाँ प्राइम नंबर्स लिख रहा हूं। प्राइम नंबर्स, पहला बोलो 1 is not a prime number, not a prime number, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, है ना। लेकिन हमको तो 15 से कम चाहिए ना, तो 15 से कम तो यही मिले ना। कौन कौन से, 2 30 लास्ट, 17 हमने नहीं देना है क्योंकि बिलो 15 रखना है। तो पहला पेयर डिसाइड हो गया, क्या होगा 1, तो दूसरा तो उसका स्क्वायर है ना, और 1 का स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट, अच्छा 1 कहां से आया, हाँ बिल्कुल मैंने गड़बड़ कर दिया, 2 और 2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट इज हाँ बोलो, मुझे सिर्फ 9 सुनाई दिया, 169 ही बोला ना तुमने। तो 24 39 525 749 11 121 एंड 13 169। अब इसमें दो चीजें लिखते हैं, डोमेन एंड रेंज, ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है। डोमेन बोलो क्या आएगा, फिर से 1, तुम लोग चक्कर में मैंने गलत किया, 2 और रेंज 4 उनको डराना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करो और नीचे डोमेन और रेंज अपने आप, और प्राइम नंबर साइड में लिख के रखो जो मैंने लिखे। प्राइम, प्राइम के बाद क्या लिखा तुमने,
डन। चलो अभी इसका सेकंड है ना, और सेकंड जो है हो गया ना फर्स्ट कंप्लीट करके, तो डोमेन और रेंज दोनों आपने लिख लिया रहेगा। R2 A और साथ में क्या दिया 1/a है ना, A is greater than 0 less than equal to 5 और A belongs to N नेचुरल है ना, तो यानी कि वैसे भी 0 से बड़ा ही लेना है, तो कौन कौन से 1 2 3 4 5, इससे आगे नहीं जा सकते, ये समझा। और जो पेयर का सेकंड नंबर है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट, अगर पहला 1 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/1 1 ही है, 2 तो उसके साथ हाँ, और 3 तो उसके साथ, 4 तो 1/5 तो आगे जाना है क्या, देखो फिर तो पहला ना ऐसे ही नोट कर लेना जो अपने को बुक में मिला है, उसके बाद पेयर्स लिखना। तो पेयर्स आगे सबके पास 1 1 1 1 सॉरी 2 1/2 3 1/3 4 1/4 and 5 1/5, तो डोमेन इज 1 2 3 4 5, वो डोमेन इज 1 1/2 1/3 1/4 1/5, हो गया कंप्लीट। अब आ जाए इसके बाद 10th क्वेश्चन, अपने आप पढ़ो और मैं किसी को खड़ा करके पूछूंगा पेयर्स क्या आएंगे और साथ में फिर डोमेन और कोडोमेन क्या, जरा पढ़ लो अच्छे से।